बेसिक उसमें क्या पूछा जाएगा, क्या हमें करना होगा, इसको समझना जरूरी होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, ये दिया लीनियर। लीनियर मीन्स क्या होता है, डिग्री 1। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है हमारी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0। पॉलिनोमियल होता है तो उसको इक्वल टू 0 नहीं पुट करते, इक्वेशन को ऑलवेज इक्वल टू 0 रखते हैं। टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो होते हैं विच वैल्यू चेंजेस। जैसे हम बात करें कांस्टेंट, 1 2 3 4 हमेशा कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या है, x y p q u v, जो भी 2 2 इसमें हमने वैल्यूज लेनी है थोड़ा सा, जिनको आपको बोलने की आदत है, जैसे x y में इक्वेशन होगी ज्यादातर। अब लेसन चैप्टर 4 पढ़ा था क्लास 9th में, यही नेमिंग थी, उसमें पढ़ते थे सिंगल इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या बात करी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन के पेयर की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल तो चेंज होंगे नहीं, इक्वेशन 2 होंगी इसमें। अब हमने 2 इक्वेशंस बना दी, a1x b1y c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, 2 इक्वेशंस है हमारे पास, पेयर है। अब इनसे हमें पढ़ना क्या है, अबाउट द लाइंस एंड हाउ टू सोल्व दिस 2 इक्वेशंस। इनको सोल्व करने के मेथड भी स्टडी करने हैं और लाइंस पढ़नी है। तो लाइंस के टाइप देखिए भाई क्या क्या होते हैं। फर्स्टली इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड होती है पैरेलल लाइंस, और एक होती है कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जो सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी नहीं मिलती, और कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे के डिट्टो होती हैं, बस केवल मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे एक इक्वेशन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, सेकंड में हो जाएगा 9x प्लस 3y इक्वल टू 6, मल्टीपल ऑफ ईच अदर होंगे। अब इसमें इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट है, इसमें 9 पॉइंट है, और इसमें ऑल पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग, ऑल पॉइंट्स आर ऑन ईच अदर। अब इसमें हम बात करें सॉल्यूशन, कैसे पता चलेगा टाइप ऑफ लाइन। अगर इन दोनों इक्वेशन से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल है तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। फिर इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा। फर्स्टली अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन फिक्स होगा केवल एक। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, क्योंकि कभी वो इंटरसेक्ट तो करेगी ही नहीं पैरेलल लाइंस, और इनके हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज बोथ लाइंस आर सेम। फिर जिन लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं और सॉल्यूशन नहीं होते उनकी नेमिंग दे रखी है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, और ये पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ये था अबाउट द लाइंस। एक्सरसाइज 3.2 नॉट 3.1, 3.2 में पूछ रखा है, एक क्वेश्चन दिया उसमें 2 इक्वेशंस दी, पूछा गया इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। एक क्वेश्चन ये बना दिया, फिर पूछा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताइए, फिर पूछ लिया एक क्वेश्चन में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताइए। अब देखिए भाई टाइप ऑफ लाइन तो सीख लिया। अभी मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, या फिर प्लस 5 लिखें, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। विच टाइप ऑफ लाइन इज दिस। तो इसमें बताएंगे a1 है 2, b1 है 3, c1 है 5, a2 4, b2 6 एंड c2 इज माइनस 3। अब रेशियो किया a1 बाई a2, 2 बाई 4 होके 1 बाई 2 आया, b1 बाई b2, 3 बाई 6 होके 1 बाई 2 आया, c1 बाई c2, 5 बाई माइनस 3। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
विच टाइप ऑफ लाइन इज दिस? पैरेलल लाइंस। सेकेंडली अगर सॉल्यूशन पूछता तो क्या लिखते? नो सॉल्यूशन। और पूछा जाता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हम लिख देते इनकंसिस्टेंट। ये तो 3.2 एक्सरसाइज में रहेगा। फिर है अगर लाइनें हैं हमारे पास और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आती है तो उसी का सॉल्यूशन होगा बस। अब उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन से तो सोल्व कैसे करेंगे? मेथड्स है इसमें। फर्स्ट है इसमें ग्राफिकल मेथड। 2 इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, हम उनका ग्राफ बना देंगे। सेकंड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है एलिमिनेशन। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड फिफ्थ है इसमें वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म। अब ये 5 मेथड्स हैं सॉल्यूशन करने के लिए लाइंस का। ग्राफिकल मेथड में क्या करना होगा? एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे। अब मान लीजिए इसमें लाइन बनी हमारी इंटरसेक्टिंग, ये पॉइंट जो भी होगा, मान लीजिए भाई एक्स पे भी 3 है, वाई पे भी 3 है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? 3 and 3। पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है, नो नीड टू राइट द सॉल्यूशन, तो केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो ही सॉल्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ये दे दी हमें x - 2y is 3। अब x एंड y निकालिए, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x को y की टर्म्स में लिखेंगे, फिर वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब ये जैसे हमारे पास आ गया -1y हो गया 1/3। फिर जो भी y की वैल्यू आई उसको x वाली इक्वेशन में पुट करके x वेरिएबल निकाल देंगे। ठीक है। फिर आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? 1 वेरिएबल को खत्म करना। अब इसमें ये साइन चेंज करें, सब्सट्रैक्शन करें, अब ये हो जाएगा हमारे पास 3y = 1, y = 1/3। ठीक है, ये है एलिमिनेशन, जिसमें एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला बनता है जिसको याद रखना है b कैप। ठीक है, b कैप मीन्स b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। क्रॉसिंग करेंगे इनकी ऐसे। अब यहाँ पे हमें लेना होगा x/b1 c2 - b2 c1, y/c1 a2 - c2 a1, 1/a1 b2 - a2 b1। जब यहाँ से x निकालो तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। फॉर्मूले को याद करना होगा, नहीं तो पजल हो सकते हो। एग्जाम में इतना टाइम ज्यादा नहीं होता कि फॉर्मूला बना के लिखा जाए। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आता है कि इसमें वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म। वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म को कैसे करना है? जैसे देखिए भाई, कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, कैसे भी इसमें देता है, इसमें x और y हमेशा डिनोमिनेटर में होंगे, तो हमें इस केस में 1/x को p मान लिया, u मान लिया, 1/y को q मान लिया, और इस इक्वेशन को हमें बनाना होगा सिंपल। जब सिंपल इक्वेशन हम इसको बना देंगे तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सोल्व करके p एंड q की वैल्यूज निकालेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइनली आंसर में x एंड y आपको निकालना होगा। ठीक है, ये है हमारा बेसिक चैप्टर 3 का। बाकी इसकी एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनको अच्छे से सीख